मित्रों, आज का विषय है जिसका लिया है चुकाना ही पड़ेगा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैंने सुना है जिसका लिया है चुकाना ही पड़ता है। यदि ये सच है तो कैसे, मुझे बताने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम ठीक कहती हो, तुमने ठीक ही सुना है, जिसका लिया है उसका चुकाना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि जो दूसरे के धन की बेईमानी करते हैं, जो दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें अपने बर्बादी के दिन कैसे देखने पड़ते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती गंगा किनारे बसा था सिंहपुर, एक सुंदर शांत और समृद्ध गांव। खेतों में लहलाती फसलें, चौपालों पर बैठकर गीत गाते बुजुर्ग और पेड़ों की छांव में खेलते बच्चे। ये गांव एक आदर्श स्थान था, लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी चालाकी और लालच के लिए कुख्यात था। उसका नाम था नंदराम। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती नंदराम गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में खूब धन इकट्ठा किया था, मगर उसकी अमीरी के पीछे उसकी ईमानदारी नहीं बल्कि उसकी ठगी और बेईमानी थी। वो ज़रूरतमंद लोगों को ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार देता और जब वो समय पर चुकाने में असमर्थ होते तो उनकी ज़मीन, घर, यहाँ तक कि गहने भी अपने नाम करवा लेता। गांव वालों को उसकी इस आदत का पता था, मगर कोई कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसके साथ थे। जो कोई उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता, उसे किसी ना किसी तरीके से वो चुप करा दिया करता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इसी गांव में रामू नाव का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो गेहूं और धान उगाता था। उसकी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, मगर वो ईमानदार और परिश्रमी था। एक साल बारिश बहुत कम हुई, जिससे रामू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों को भूखा देख कर के रामू को बहुत दुख हुआ। आखिरकार मजबूर होकर रामू नंदराम के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अरे सेठ जी, मेरी हालत बहुत ख़राब है। इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। मेरे पेट भरने के भी लाले पड़े हैं। कृपया मुझे 100 रुपये उधार दे दीजिए। फसल कटने के बाद में मैं ब्याज समेत चुका दूंगा। वहीं नंदराम ने अपनी गहरी आंखों से उस रामू को घूरा और हंसते हुए कहा, अरे रामू, उधार लेना आसान है मगर लौटाना मुश्किल है। मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 200 रुपये लौटाने होंगे। अगर नहीं चुका सके तो तुम्हारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती रामू को और कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर उसने नंदराम की शर्त मान ली और रुपए ले लिए। समय बीतता गया। अगली फसल अच्छी हुई, मगर जो आमदनी हुई वह घर चलाने के लिए ही काफ़ी थी। रामू ने सोचा वो अभी नहीं, अगली फसल तक कुछ महीनों में नंदराम के रुपए चुका देगा, मगर तब तक नंदराम का धैर्य खत्म हो चुका था। वहीं एक दिन नंदराम जो था अपने आदमियों को लेकर के रामू के खेत पर पहुंचा और चिल्लाया, रामू अब बहुत समय हो गया, मेरा पैसा दे या खेत छोड़ दे। उधर रामू जो था हाथ जोड़कर बोला, अरे सेठ जी, बस कुछ समय और दे दो, मैं मेहनत करके आपके 200 रुपये चुका दूंगा। मगर नंदराम कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, अब ये खेत मेरा है। रामू ने बहुत विनती की, मगर नंदराम नहीं पसीजा। मजबूर होकर रामू को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ी और फिर रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में गांव से बाहर चला गया और मजदूरी करने लगा। और एक समय ऐसा आया कि भूख से तड़प तड़प कर रामू का पूरा परिवार खत्म हो गया। समय बीतता गया। नंदराम की अमीरी और बढ़ती गई, मगर उसके साथ एक अजीब बात होने लगी। रात को जब नंदराम सोने जाता
तो उसे किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी उसे सपने में रामू के बच्चे भूखे रोते दिखते, कभी किसी किसान की बद्दुआएं सुनाई देती। धीरे धीरे नंदराम सेठ की सेहत बिगड़ने लगी। वो बहुत कमज़ोर और बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने कहा, सेठ जी, तुम्हें कोई मानसिक रोग हो गया है, तुम्हें शांति की ज़रूरत है। मगर शांति कहाँ थी। एक रात नंदराम अपनी हवेली के आंगन में लेटा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो सामने मौत खड़ी थी और वो हवा में झूल रही थी। उसका चेहरा अंधकारमय था। फिर तो मौत ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, अरे नंदराम, तूने कितने लोगों का घर छीना, कितनों को बर्बाद किया। अब तेरा समय आ गया है। फिर तो मृत्यु के डर के मारे नंदराम जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने नौकरों को पुकारा मगर कोई नहीं आया। फिर वो कांपते हुए उठा और मंदिर की ओर भागा। गांव वालों ने जब ऐसा नज़ारा देखा तो सभी हैरान रह गए। अगले दिन नंदराव की हवेली में आग लग गई। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, मगर उसके सारे दस्तावेज, उसकी ज़मीन के कागज़ और तिजोरी जलकर राख हो गए। नंदराम पूरी तरह से कंगाल हो गया। वो उसी गांव की गलियों में भीख मांगने को मजबूर हो गया जहां कभी उसने सबको गरीब बनाया था। इसलिए कहा जाता है कि जिसका लिया है चुकाना ही पड़ेगा। कर्मों का फल एक दिन निश्चित ही भोगना पड़ता है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं समझ गई, किसी का हक छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं। जो व्यक्ति लालच और बेईमानी से दूसरों का धन हड़पता है, उसे एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के धन की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो एक दिन इस तरह फूटता है कि उसके जीवन का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाता है। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी सुख प्रदान नहीं करता। बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी सुख प्रदान नहीं करता और ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। इसलिए कभी भी किसी के धन की बेईमानी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। किसी का हक कभी नहीं छीनना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी के धन की बेईमानी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। किसी का हक कभी नहीं छीनना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी के धन की बेईमानी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। किसी का हक कभी नहीं छीनना चाहिए। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।